प्राइवेट स्कूल पूरे भारत भर में सबसे अच्छा बच्चों की तैयारी कराता है, बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तंगी और तन्हाइयों से गुजरता है तो प्राइवेट स्कूल और उसके शिक्षक। सरकार के द्वारा इनको न तो कोई अनुदान दिया जाता है, न ही किसी तरह की सब्सिडी दी जाती है, न कोई व्यवस्था की जाती है। अपने ही फंड और बच्चों से कलेक्शन करके ये अपना पेमेंट और अपने संसाधनों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग जितना आप लोगों का योगदान है शिक्षा देने की, शिक्षा का स्तर उठाने का, वो सरकारी स्कूलों से बहुत आगे हैं, फिर भी सरकार से आपकी कोई मदद नहीं मिलती है? कभी आपका संगठन, आपका यूनियन सरकार से मांग नहीं करता? जी, सबसे पहले कह दें कि आपके दर्शकों को सबसे पहले धन्यवाद। और कहना चाहूँगा कि हम लोग का प्राइवेट एसोसिएशन जो है ये सरकार से बार बार ये मांग करता रहता है, लेकिन सरकार इस पर कुछ खास ध्यान नहीं देती है। और जितना भी प्राइवेट विद्यालय संस्था चलाने वाले जो भी डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो बहुत कड़ी मेहनत करके और संस्था को चलाते हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करते हैं। वो इतना ही एक तरीका से सोचिए तो वो अपना जीवन दांव पर लगा करके ये सब सारा कार्य करता है। अंत में उसको नतीजा, अब जो समाज में आप लोग देख सकते हैं उस चीज़ को, जो नतीजा कुछ खास नहीं दिखाई देता है। क्या बोलते हैं, इसमें समाज के बहुत उसका नुकसान सह करके और ये चीज़ को वो अपना भरपाया करता है। बताया जाता है कि सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्कूल हैं उनमें पैसे वाले के बच्चे पढ़ते हैं, उनका फी भी काफ़ी हाई होता है, बहुत ज़्यादा पैसे की वो उगाही भी करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो भी स्कूल चलते हैं, जो बिहार बोर्ड की तैयारी कराते हैं, ये बहुत ही कम फी लेते हैं और अपने संसाधनों से तैयारी कराते हैं। और हाल ये होता है कि इनका फी का कलेक्शन 50% से कम ही होता है। उसके बावजूद भी सरकार ऐसे शिक्षकों को, ऐसे स्कूलों को किसी तरह का अनुदान नहीं देती है। ऐसा है ना कि आप लोगों का कलेक्शन 50% से कम ही होता है? जी बिल्कुल, बात सही कहना है। कलेक्शन बहुत कम आता है, एकदम महीने के अंत तक ले बहुत भाग दौड़ होता है। शिक्षक हम लोग के यहाँ जो भी वर्क करते हैं उनको उचित मजदूरी नहीं मिल पाता है। हालांकि मतलब इसके लिए हम लोग को भी बहुत दुख होता है, दर्द होता है कि हम लोग को 6-6 घंटा 7-7 घंटा युवा पीढ़ी के लोगों से अच्छा तरीका से जा करके एजुकेशन देते हैं, लेकिन उनको अंत में जो हम लोग देते हैं वो क्या देते हैं वो हम लोग की आत्मा जानती है। और ख़ास करके समाज में अभी भी मतलब बहुत कमी है, जिस कमी को हम लोग दूर करने के लिए बीड़ा उठाए हुए हैं। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी हम लोग की संघर्ष है। आने वाले में हमको उम्मीद है कि इस संघर्ष में हम लोग की संघर्ष की कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगा। हम लोग बहुत कम पैसे में, बहुत कम फी में, एक तरीका से कहा जाए कि गजरा के भाव में हम लोग शिक्षा को देते हैं। इतनी सस्ते शिक्षा देते हैं कि जिसको हम लोग सोच नहीं सकते हैं। कब से आप स्कूल खोले हुए हैं? स्कूल खोले हुए लगभग हमको 3 साल हो गया। कितने बच्चे पढ़ते हैं? अभी लगभग 350 के आसपास बच्चे मेरे पास है। इस सेशन में हम लोग का टारगेट है 450 के एबव हम लोग पहुंचने का टारगेट है, और उम्मीद है कि हम लोग पहुंच भी जाएंगे। बहुत संघर्ष हम लोग कर रहे हैं इस पर। किस क्लास तक का आपका स्कूल पहुंच? हमारी स्कूल 10th तक ले है। इस बार 8 तक ही था, लेकिन इस साल हम लोग 9 चलाएंगे, अगले साल 10th भी चलाएंगे। हम लोग का स्कूल धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे, जैसे जैसे ग्रोथ होता जाएगा वैसे वैसे अपडेट करते जाएंगे। बात सही है आपका कि जितने भी बड़े विद्यालय हैं उनमें किसी में यानी 1000 से फी कम नहीं है। हम लोग मात्र 500 से नीचे यानी 200, 300, 400 रुपये तक जितने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चलते हैं उतने में शिक्षा देते हैं, अब बेहतर देते हैं। जो समय वो लोग देते हैं उतना समय हम लोग भी देते हैं। जो हमारे सप्ताह की कार्यशैली होती है, एक शिक्षक को कितना दायित्व होता है सप्ताह में, वो सारे दायित्व को हम लोग निभाते हैं, फिर भी उसकी अपेक्षा हम लोग को नहीं मिलती है। फिर भी हम लोग खुश रहते हैं। कम से कम पैसा कमाना ही एक उद्देश्य नहीं है, समाज कल्याण भी मानव का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर टोटल कलेक्शन हो या सरकार जो भी घाटे लगते हैं वो अनुदान के रूप में दे देता, सब्सिडी के रूप में दे देता, तो शायद प्राइवेट स्कूल का संसाधन और भी बेहतर हो जाता, और भी जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के थे उनका शिक्षा का स्तर भी काफ़ी उठ जाता। तो क्या आपका संगठन इस तरह का सरकार से मांग नहीं करता? जी, सबसे पहले तो जो संगठन के उच्च अधिकारी हैं, संगठन है कि नहीं प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट एसोसिएशन है सर, और उसमें हमें उन लोग को इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सरकार से आवाज़ उठाइए और सरकार भी इस पर अमल करे कि जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनमें इनके जो कार्यशैली इनको देखकर उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए। क्योंकि मान लीजिए देखिए, और एक साथ साथ एक और भी कहना चाहते हैं, जितने बड़े स्कूल जो बच्चों को शोषण कर रहे हैं, गार्जियन को शोषण करे किताब के नाम पे, कॉपी के नाम पे, ड्रेस के नाम पर, उस सारा चीज़ बंद हो जाए। हम लोग तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको लाकर प्राइवेट स्कूल में ही मर्ज कर दें, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। एक सरकारी स्कूल का जो टीचर है उसका पेमेंट लगभग 45,000, 50,000 से 1 लाख रुपए तक है। उतने में 2-3 प्राइवेट स्कूल का पेमेंट हो जाता है, और जो शिक्षा का स्तर है
उसमें कहीं दूर दूर तक के सरकारी स्कूल दिखता नहीं। तो हम लोग का मांग तो यही होता है कि सरकारी स्कूल जो भी है उनको लाकर प्राइवेट स्कूल में ही मर्ज कर दे। लेकिन आपका जो संगठन है ये क्यों नहीं मांग करता? देखिए, इस सबसे पहले संभव नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में ही लिखा गया है कि जो हमारे सरकारी नीतियों के तहत जो विद्यालय चल रहे हैं वो गरीब और सुदूर ग्रामीण के बच्चों के लिए है। हम लोग भी उसमें मिलकर सरकार को इस पर पहल करना चाहिए कि जो थोड़ा सा भी जो शिक्षक इसमें कार्य करें उनको थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। जरूरी नहीं कि पैसा से, हमारे बच्चों को देख रेख के लिए कुछ पोषण के बारे में दे दे। हम लोग शिक्षक अपने कुछ नहीं मांग रहे हैं, बच्चों को पोषण के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कुछ छात्रवृत्ति देता जी, स्कॉलरशिप, ये सब चीज़ अगर हो जाता तो बेहतर होता। कि हमारे ख्याल से अगर कहा जाए तो प्राइवेट का स्कूल ही जो होता है बेहतर होता है, क्योंकि सरकारी जो स्कूल है, जबकि प्राइवेट स्कूल की तुलना में सरकार के जो टीचर हैं काफ़ी ज़्यादा उनका पेमेंट है। लोग में हम जैसे कई कार्यरत टीचर को क्या बोलते हैं पेमेंट हो जाता है, लेकिन हमसे बेहतरीन पैसा उन लोगों को दिया जाता है, लेकिन वो बेहतरीन कार्य नहीं कर पाते हैं और उनकी अपेक्षा में हम लोग काफ़ी बेहतरीन वर्क करते हैं। बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है उसमें भी वो कटौती करने लगते हैं, ढंग से समय पे वो स्कूल भी नहीं पहुंचते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको अपने जो चैप्टर हैं वो चैप्टर का नाम भी याद नहीं है, उसके बावजूद भी वो चला रहे हैं। लेकिन सरकार का ध्यान प्राइवेट स्कूलों पर बिल्कुल ही नहीं है। आप लोग भी सरकार से मांग करेंगे या नहीं? तो फिलहाल की बात कहें तो हम भी अभी फिलहाल में हाई स्कूल से जुड़े हुए हैं। हम लोग प्राइवेट स्कूल से जुड़े, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से जुड़े हुए हैं और हम लोग उसको बेहतरीन करने का कार्य कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में भी प्राइवेट जैसे नियम कानून बन रहे हैं, उस तरह का वर्क हो रहा है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि बेहतरीन ढंग से सरकार। तो आपका कहना उचित है कि एक प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी में और प्राइवेट स्कूल बहुत सारे चल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है सर। इसके पीछे सबसे पहले रीजन है कि शिक्षा का स्तर जो है आज से नहीं बहुत पहले से ही गिरा हुआ है और उस चीज़ को धीरे धीरे उठाया जा रहा है, और ऐसा करके अगर हम लोग डायरेक्ट हटाते हैं उस चीज़ को तो ये पॉसिबल नहीं है।